प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको प्रेमी सलाम जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो ग्रेट है, महान है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर परमेश्वर ने ये मुझे समय दिया कि आप लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचा सकूं और आप तक बांट सकूं। आज का वचन बहुत ही अद्भुत है। वैसे परमेश्वर का वचन तो अद्भुत ही है, लेकिन समय समय पर परमेश्वर का वचन जो हमसे बात करता है, हमें मोटिव करता है, हमें इनकरेज करता है और हमें उत्साहित करता है। और हमें क्या करता है, परमेश्वर का वचन हमें उम्मीद देता है। परमेश्वर का वचन है होप देता है। परमेश्वर का वचन हमें कभी गिरने नहीं देता है। परमेश्वर का वचन हमारी ताकत बन जाता है। तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा, लेकिन आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर फेथ बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। और विश्वास कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के वचन सुनने से। रोमियोस का 10 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है ना। जो विश्वास बढ़ता है वो मसीह के वचन को सुनने से विश्वास क्या करता है, हमारा बढ़ता है ना। ग्रोथ होता है ना, वृद्धि होती है ना। पर मैं जो हमारे अंदर जो विश्वास है, तो आप मैं सिर्फ 2 वचनों के द्वारा आपसे बात करूंगा, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। इसलिए आप सब लोग वचन को सुनिए और परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त करेंगे, आशा करता हूं। मेरे साथ निकाले, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो हम पढ़ेंगे पहला पतरस और उसका 5 अध्याय, और उसके हम पढ़ेंगे 6 पद। पहला पतरस 5 अध्याय और 6 पद में इस तरह से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। देखो, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ, परमेश्वर का जो सामर्थ्य हाथ है, शक्तिमान हाथ है, उस बलवंत हाथ के नीचे हमको क्या करना है? दीनता से रहना है, नम्रता से हमको रहना है, विनम्रता से हमको रहना है। ये रहना शब्द है ना भाई, हमको रहना अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि बहुत सारे लोग बढ़ना तो चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऊंचाई पर उड़ना तो चाहते हैं, बहुत सारे लोग आशीषों को तो मांगते हैं, चाहत तो रखते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन रहना नहीं चाहते। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें एक कंडीशन बताता है, और वो कंडीशन ये है कि हमें उसके बलवंत हाथ के नीचे रहना है। उसके बलवंत हाथ के नीचे हमें रहना है। अभी रहने का मतलब क्या है? दीनता से रहना। दीनता से रहने का मतलब ये है, अभी दीनता दुनिया में शैतान ने नकली दीनता क्या कर दिया है, नकल कर लिया है। ये बाइबल जो पवित्र शास्त्र की जो असली दीनता है, ये असली दीनता है। लेकिन दुनिया में जो हम नम्रता देखते हैं, ह्यूमिलिटी देखते हैं क्या बोल सकते हैं, विनम्रता देखते हैं, नम्रता देखते हैं, ये सब हमको झूठी दिखाई पड़ती। इस दुनिया की जो नम्रता, उसमें स्वार्थ है, उसमें अपनापन है, अपना स्वार्थ है। नम्रता इसलिए रखते हैं, स्वार्थ क्या बोल सकते हैं, दीनता इसलिए रखते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा करके लोग क्या करते हैं। आज देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे आदरणीय हैं, सम्मान्य हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नम्र ही तो है, नम्रता से बात करते हैं, दीनता से बात करते हैं, हाथ जोड़कर बात करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। है करते कि नहीं करते? सब करते। समाज में जाकर बैठते हैं, लोगों के बीच में जाकर बैठते हैं, सब अच्छी बातें हैं। पर ये सच्ची नम्रता, सच्ची दीनता नहीं है। सच्ची दीनता, पवित्र दीनता, शुद्ध दीनता परमेश्वर की दीनता है। तो मुझे और आपको लोगों के सामने नम्र बनने की जरूरत नहीं है।
वो तो अपने आप बाहर निकल कर आएगा। जब हम परमेश्वर के सामने और परमेश्वर की दीनता में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अगर हम दीन बने रहेंगे, दीनता का मतलब क्या है? परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, चाल चलन में, हर क्षेत्र में परमेश्वर के वचन को लागूकरण करना, परमेश्वर के वचन को हमारे व्यवहारिक जीवन में अनुसरण करना, यह है असली दीनता। परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को खुश करना, हर एक काम में परमेश्वर को खुश करना है, हर एक गतिविधि में प्रभु को खुश करना है। इसका मतलब क्या है कि हमसे, इस शरीर से परमेश्वर को महिमा जाना चाहिए, परमेश्वर के नाम को जलाल मिलना चाहिए। यह है सच्ची दीनता। बाकी बहुत सारी दीनता ये आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन जितना मुझसे हो रहा मैं आपको बता रहा हूँ। अपने आप को वचन के अनुसार जीना शुरू करें, जो वो कहता है वो माने, दीनता से रहे। वो उस परमेश्वर को पता होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे सामने है, नम्रता से जीवन जी रही, वो मेरे वचन के अनुसार चल रही है, वो मुझे प्रसन्न कर रही है, मुझे खुश कर रही है। परमेश्वर को ऐसा लगना चाहिए, परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, परमेश्वर खुश होना चाहिए। परमेश्वर कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दबाव में नम्र रहते, दबाव में दीनता रहते। मैं कलीसिया में भी हम लोग देखते हैं, कलीसिया में कुछ लोग हैं जो कलीसिया के अधीन रहते हैं, कुछ लोग हैं जो सेवक प्रभु के दास हैं उनके अधीन रहते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रभु के अधीन रहते हैं, बाकी सब फ्रीली जीना चाहते, फ्री विल नहीं। हमको कोई अधीनता पसंद नहीं है, हम पर कोई हुकूमत करना नहीं चाहिए। हम तो सब अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, मर्जी के मालिक हैं। हम स्वयं प्रभु है, स्वयं मालिक है। न मुंह पर कंट्रोल है, न आँखों पर, न कान पर, न जीवन के ऊपर। पता नहीं कैसे लोग हैं, पसंद नहीं करते दीनता, इसीलिए उनका जीवन आज भी तुम देखोगे उनके जीवन में कुछ भी अनुशासन, आत्मिक डिसिप्लिन नहीं है, आशीष नहीं है, आत्मिक आशीष भी नहीं है। शारीरिक आशीष तो हो सकती है, भाई सबके पास है, शारीरिक सुविधाएं है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, रुपया है। मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे मतलब ही नहीं रखता हूँ। मैं ये सब सुविधाई है, नॉट ब्लेसिंग। ब्लेसिंग वो है जो पवित्र आत्मा हमें देता, परमेश्वर हमें देता। वचन के ऊपर चलने से जो आशीष हमको मिलती वो आशीष है, वो इस संसार में। ये तो हमारे लिए सुविधाई है मेरे प्रियो, इन बातों को समझिएगा। तो यहाँ पर प्रभु कहता हमें दीनता के साथ रहना है। जब हम दीनता के साथ रहेंगे, ओहो माय गॉड, हालेलुया, इधर लिखा वे तुम्हें उचित समय पर, कितना अच्छा हमारा प्रभु है, न आगे न पीछे, उचित समय। वो जानता है कब मुझे, कब मेरे बच्चों को मुझे क्या देना है ना। कब पहले नहीं दे सकता, वो बाद में नहीं देख सकता, वो करेक्ट टाइम पर देगा, उचित समय पर देगा, ताकि उन वस्तुओं का हम सही लाभ ले सके, सही उपयोग कर सके। अद्भुत है ना अपना प्रभु। इसलिए प्रभु कहता है कि उचित समय पर मैं क्या करूँगा, तुम्हें बढ़ाऊँगा, उचित समय पर मैं तुम्हें उठाऊँगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रभु को ढूंढना है। मत्ती उसका 6 अध्याय 33 पद में लिखा है कि तुम पहले, मैं आपके लिए वचन पढ़ दूं, मत्ती 6 अध्याय 33 पद। हालेलुया, थैंक यू फादर। लिखा है यहाँ पर मत्ती 6 और 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर के राज्य, किंगडम, किसका? परमेश्वर का किंगडम। दूसरा, धर्म की खोज। यहाँ पर धर्म की खोज आया है, अंग्रेजी में लिखा है राइजसनेस, है ना, राइजसनेस, धार्मिकता जिसको बोलते हैं। हमें परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर की नीति है कि परमेश्वर के राज्य में कैसे जीवन जिया जाता है, परमेश्वर को कैसे खुश किया जाता है, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाता है, उसकी मर्जी को कैसे पूरी की जाती है। इन सारी बातों को जो आने वाले समय में वो राज्य प्रकट होने वाला है और अभी धीरे धीरे प्रकट होते जा रहा है। और एक दिन हम देखेंगे, दृश्य रूप में हम देखेंगे परमेश्वर यीशु पिता को इस संसार में न्याय करने के लिए वो आएगा। तो हम देखेंगे उसी राज्य को हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है और धार्मिकता की हमें खोज करना। धार्मिकता का मतलब यहाँ पर धर्म लिखा है। धर्म वो चीज़ है जो लोगों के द्वारा
इंसानों के द्वारा, परमेश्वर को अपने भले कामों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, है ना, मेहनत के द्वारा, बलिदानों के द्वारा परमेश्वर को खुश करने के लिए बनाया गया धर्म, उसको रिलीजन्स बोलते हैं। बट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर राइजसनेस, धार्मिकता परमेश्वर लोगों के लिए देता है। तो परमेश्वर ने हमको धार्मिकता दी और वो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है। फिलिपियुस का 2:5 में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव वैसे तुम भी उसी स्वभाव में क्या करो, बनते जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, करेक्ट समय पर बढ़ाएगा। और उसके नीचे लिखा कि ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी वस्तु? ये वो वस्तु है जो हमें संसार में चाहिए। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में के एडेड टू यू, है ना। ये सारी वस्तु क्या होगी, एडेड टू यू, मतलब ये सारी वस्तु जोड़ दी जाएगी, अतिरिक्त वस्तुएं जोड़ दी जाएगी, प्लस कर दी जाएगी। जैसे 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 इस रूट पे हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर उन वस्तु को जो हमारी आवश्यकता है, परमेश्वर हमारे साथ ऐड कर देगा, जोड़ देगा, प्लस कर देगा, ऐड कर देगा, अतिरिक्त वस्तुएं जोड़ देगा। हालेलुया, अद्भुत है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, हमें प्रभु को ढूंढना, हमें प्रभु के राज्य को ढूंढना है, हमें यीशु के पीछे चलना, हमें यीशु को खुश करना है। सारी वस्तुएं परमेश्वर हमें जोड़ देगा। हाँ, लेकिन हमारा तो उल्टा हो रहा, हम तो उन वस्तु के पीछे भाग रहे, वस्तु आगे आगे भाग रही है। हमें वस्तु के पीछे नहीं भागना, हमें प्रभु के पीछे भागना, प्रभु को ढूंढना है, प्रभु को खुश करना है, उसको प्रसन्न करना है, उसकी अधीनता में रहना, उसके हाथ के नीचे। उसका हाथ बलवंत है, उसके हाथ के नीचे रहिए, लोगों को दिखाने के लिए मत काम करिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आमीन।